किशनगंज में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। किशनगंज आग की तरह सुलग रहा है। और सबसे बड़ा विडंबना समझिए कि उस बलात्कारी शिक्षक को पनाह देने वाला बाल मंदिर स्कूल का अब सचिव बनना चाहता है। क्योंकि अगर किशनगंज की बेटी हर्षिता के साथ आज न्याय नहीं होता है तो यह बात आप ठान लीजिए कि आने वाले समय में आपकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा। आपकी भी बहन बेटी मां के साथ यह कुकृत्य होगा, उसकी भी असमत लूटी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। कि एक बलात्कारी को पनाह देने वाला, जब हर्षिता का मामला सामने आया उससे पहले भी इसी स्कूल में एक बच्ची के बलात्कार होने की खबर सामने आई थी और जिसने उस बच्ची का बलात्कार किया था उसको संरक्षण देने का, उसको पनाह देने का काम यही सचिव साहब ने किया था। जिस वक्त उस बच्ची के साथ गलत हुआ था, बलात्कार हुआ था, उस वक्त ये सचिव हुआ करते थे और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे थे। बेटियों के बाप अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर मां बहनों और बेटियों की असमत को लूट ली जा रही है। और ऐसी ही एक खबर निकलकर सामने आया किशनगंज से, जहां किशनगंज की बेटी की मौत की खबर कुछ दिनों पहले सामने आती है और उसके बाद उसकी मौत के पीछे की कहानी जब सबको समझ में आती है, सुनने को मिलती है, जब सबके सामने आती है, तमाम लोग भौचक रह जाते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि स्कूल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, विद्या की मंदिर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर चैन से सोना है तो तमाम बेटी के बाप को जागना होगा, क्योंकि बेटी जो किशनगंज की थी उसे अब तक न्याय नहीं मिला है और इस मामले को लेकर पूरा किशनगंज आग की तरह सुलग रहा है। और जो उस बेटी की जो कथित तौर पर जो मामला सामने आया उसमें लोगों का आरोप है कि उस बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था और उस बलात्कारी शिक्षक को पनाह देने वाला बाल मंदिर स्कूल का अब सचिव बनना चाहता है। आपके स्क्रीन पर फोटो जो चल रहा है वो फोटो गोविंद बयानी का है और जिस शिक्षक ने इस कुकर्म को अंजाम दिया उस शिक्षक का नाम संजय साहा है। और ये तमाम चीजें वहां के लोग बताते हैं। आप तो इस बात से एकदम आश्वस्त हो जाएंगे कि हम अपनी बेटी को, बहन को स्कूल भेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, लेकिन क्या आपकी बेटी वहां सुरक्षित है? क्योंकि स्कूल में, विद्या के मंदिर में इस तरह के अगर दरिंदे मौजूद होंगे तो कभी भी आपकी बेटी और बहन सुरक्षित नहीं हो सकती है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक बलात्कारी को पनाह देने वाला, जब हर्षिता का मामला सामने आया उससे पहले भी इसी स्कूल में एक बच्ची के बलात्कार होने की खबर सामने आई थी और जिसने उस बच्ची का बलात्कार किया था उसको संरक्षण देने का, उसको पनाह देने का काम यही सचिव साहब ने किया था। जिस वक्त उस बच्ची के साथ गलत हुआ था, बलात्कार हुआ था, उस वक्त ये सचिव हुआ करते थे और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे थे। क्योंकि इस घटना के हुए अब तक लगभग 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक किशनगंज की बेटी हर्षिता को न्याय नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात, जब किशनगंज की हर्षिता के साथ ये तमाम चीजें हुई उससे पहले भी इसी बाल मंदिर स्कूल में इसी सचिव साहब के कार्यकाल में, जब ये खुद सचिव हुआ करते थे एक समय पर, जो अब सचिव बनना चाहते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में एक और बच्ची की बलात्कार की घटना सामने आई थी उसी स्कूल से और उस वक्त के सचिव वो खुद थे। और एक बार फिर से वो अब बाल मंदिर स्कूल के सचिव बनना चाहते हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों को जगना होगा, आप तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक बेटी के बाप हैं तो आपको अगर चैन से सोना है तो आपको जगना होगा। जो किशनगंज की हर्षिता अब इस दुनिया में नहीं रही,
उसे न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप भी अपने बेटियों को सुरक्षित कर रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आपको जागना होगा। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जो बाहर से जिसके चेहरे अलग और अंदर से उनके कारनामे अलग होते हैं, वैसे लोग से अपनी बेटियों को दूर रखना होगा। मामला क्या था? मामला बस इतना था कि हर्षिता का एग्जाम में नंबर कम आया था। उसके बाद बच्ची मायूस हो जाती है और शिक्षक के द्वारा क्या किया गया, जो शिक्षक संजय साहा है उसे एक कमरे में लेके जाता है और उस कमरे में क्या होता है, बंद कमरे में क्या होता है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, उस बच्ची ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी। लोग का कहना है कि शिक्षक के द्वारा उस बच्ची के साथ गलत किया गया, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद उसने यह कदम उठाया। तो इसी वजह से हम ये बात आपको कह रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षित करना तो आपका काम है ही, अपनी बहनों को सुरक्षित करना आपका काम तो है ही, लेकिन जो आज किशनगंज की बेटी के साथ हुआ है, किशनगंज की बेटी हर्षिता के साथ हुआ है, उसके गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी? क्योंकि अगर किशनगंज की बेटी हर्षिता के साथ आज न्याय नहीं होता है तो यह बात आप ठान लीजिए कि आने वाले समय में आपकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, आपकी भी बहन बेटी मां के साथ यह कुकृत्य होगा, उसकी भी असमत लूटी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसी वजह से आज किशनगंज में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। किशनगंज आग की तरह सुलग रहा है और सबसे बड़ा विडंबना समझिए कि उस बलात्कारी को बचाने वाला उस बाल मंदिर स्कूल में अब सचिव बनना चाहता है। इसकी पूरी स्टोरी देशवा न्यूज आपको बताएगा और देशवा न्यूज बोलेगा, सबका पोल खोलेगा। बहुत जल्द तमाम बातों को लेकर, अंदर की स्टोरी को लेकर हम आएंगे और आपको बताएंगे कि बेटी की असमत तो लूट ली गई, बेटी अब इस दुनिया में भी नहीं रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है, न्याय दिलाना है और उस गुनहगार की मदद करने वाले को भी सलाखों के पीछे करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। धन्यवाद।